Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं यह चीज लिख कर देता हूं कि 2024 में एनडीए के तरफ से सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी बनकर उपेंद्र कुशवाहा रह जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं कि 12 से 17% वोट उनको ज्यादा नहीं आने वाला है। इसलिए इस बार पवन जी को हर घर में हम प्रणाम करने जा रहे हैं, हर जाति से संपर्क कर रहे हैं कि पवन भैया को जिताना। काराकाट के राजा राम जी भी यहाँ वो आने दीजिए ना उनको से कोई उनको तो माला पहनाएंगे 12 में जाएंगे तो। और उपेंद्र जी को भी माला पहनाएंगे जो 10 साल से हमारे गांव में नहीं गए। हर जात जमात में नहीं जाएंगे अब सिर्फ और सिर्फ पवन जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। काराकाट लोकसभा के ओबरा प्रखंड में है। ओबरा विधानसभा भी यहाँ पर है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग खड़े हैं। ओबरा चूंकि यहाँ से पहले राजा राम जी विधायक रह चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी पहले सांसद रह चुके हैं, पवन सिंह भी नॉमिनेशन किया है। यहाँ पे चूंकि त्रिकोणीय संघर्ष होता दिख रहा है काराकाट लोकसभा में। हमारे पीछे ओबरा के ढेर सारे लोग खड़े हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मूड क्या है, क्योंकि 1 जून को यहाँ पे इलेक्शन होना है और सभी जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, वो अपने क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं। अब समय कम है, लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। क्या लगता है, क्या मूड है इस बार जनता इस बार का? मूड हम लोग का है कि बस इस बार जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय हैं और हम लोग निर्दलीय को ही निकालने का तय कर लिए, इसलिए कि हम लोग 2 दशक से देखते आ रहे हैं कि हमारे काराकाट लोकसभा में कोई भी किसी तरीके का कोई औचित काम अभी हुआ नहीं है और ना होने का आगे कोई विचार है। उपेंद्र कुशवाहा हमारे पहले भी सांसद हैं, राजा राम भी सांसद थे। इन्होंने 2 दशक से सांसद रहने के बावजूद भी कभी भी किसी की दुख सुख में कहीं जाते नहीं है। ये तो जीतने के बाद दिल्ली में सीधे दिल्ली यहाँ से भागते हैं, उसके बाद कुछ गाँव में जाकर प्रत्यारोप बोलते हैं कि हम जाते हैं तो मंत्री बनने के बाद हमारा ध्यान उतर गया। तो मैं यही उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस क्षेत्र का सांसद है तो आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का सांसद, ये क्षेत्र से आपको लोग को जनता क्या बार बार यही विचार करेगा आपको कि आपको जिता के भेजेगा, आप दिल्ली चले जाइएगा? ऐसा तो हम लोग का विचार नहीं है। जो क्षेत्र का सांसद हो उस क्षेत्र में रहे, दुख सुख सब चीज़ में उपस्थित हो, हर एक कार्यक्रम हर एक लोग के वर्ग में। ये नहीं कि उस सब जगह जाए, ये नहीं कि सब जगह नहीं जाए। अब जैसे मान के चलिए कि अभी कुछ हम लोग घूम रहे थे तो जैसे खराटी का कुछ लोग है, खराटी की तरफ हम लोग गए तो वहाँ लोग बोलते कभी नेता नहीं आते हैं। मुख्तियारपुर ऐसा एक जगह गांव है, वहाँ अभी तक तो रोड का कोई अभी औचित नहीं है। वहाँ के लोग बोले कि कितना भी नेता आए बस बोलते हैं चले जाते हैं, अभी तक उस गाँव में जाने का रोड सही नहीं है। कई जगह कल हम चपरा चपरी बेल में गए तो वहाँ कहीं कहीं रोड की पवन सिंह भी कलाकार हैं और वो गायक हैं, साथ में अभिनेता भी हैं। तो ये कैसे लग रहा है आपको कि वो जीतने के बाद इस क्षेत्र में रहेंगे? ऐसा लग रहा है कि इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है। ऑलरेडी ये सब चीज़ अपना धन कमा के रख चुके हैं और इस सांसद जीतेंगे तो ऑलरेडी काम करेंगे हमारे क्षेत्र में, ये सही लग रहा है। क्योंकि इनके पास किसी चीज़ का कमी नहीं है और काम करने का वादा किए हैं तो करेंगे, इतना है। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार पासवान। क्या लगता है इस बार क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी तो हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं, स्थिति तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और जहाँ तक कि घूम रहे हैं वहाँ तक के लोगों में जितना उत्साह है पवन सिंह के लिए उतना तो हमारे देखते हुए और नेता के लिए कुछ नहीं लग रहा वैसा। स्थिति तो बहुत बढ़िया है। और क्योंकि आप पासवान जाति से हैं, चिराग पासवान जी एनडीए के समर्थन में हैं, तो आप पवन सिंह के बारे में बोल रहे हैं, तो क्या लगता है एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी है? जी, एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा का हम लोग पिछले वर्ष देख चुके हैं उनको। वो जीतने के बाद क्षेत्र में एक बार भी नहीं आते हैं, न कोई विकास किए हैं, तो हम लोग किस मुद्दा पर उनको वोट दें? तो हम जिसने अपना मैनिफेस्टो भी बनाए हैं, जब कह रहे हैं कि काराकाट क्षेत्र के लिए हम लोग पूर्ण विकास करेंगे। हम लोग पूर्ण विकास के लिए हम लोग को जरूरी भी है रोड नाली गाली, ये सब तो छोटी मोटी बात है। जैसे में हो गया केंद्रीय विद्यालय हो गया, शिक्षा के लिए बड़ा अस्पताल हो गया, पढ़ाई के लिए बड़ा स्कूल हो गया। ये सब देखते हुए हम लोग पवन भैया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहाँ तक कि पवन भैया जीत जाने के बाद इनको देखिए, क्षेत्र में आने का मकसद ये नहीं कि हमको पैसा कमाना है, क्षेत्र में इनको तो पास पैसा खुद है। इनको तो आने का मतलब है कि जनता से मिलना जुलना, जनता का जो भी विकास हो खुलकर करना, और हमारे लिए भी वो भी लगता है कि जनता के लिए पूर्ण विकास किया जाए। तो और भी नौजवान है, क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार नाम हुआ मेरा। जी,
क्या है इस बार मुद्दा, क्या रहेगा वोट करने का? 1 जून को होना है यहाँ इलेक्शन। वोट का मेन मुद्दा है कि हमारा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिए कॉलेज होनी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा होना चाहिए। तो ये सब और भी हमारे काम जैसे रोड का भी बहुत विकास पीछे हुआ है। और उपेंद्र जी की बात रहा तो उपेंद्र जी तो यहाँ आते भी नहीं हैं न, कभी तक। अब इतना साल हो गया, 10 साल, लेकिन उपेंद्र जी हमारे गांव में तक भी देखने नहीं आए। कितना बार हम लोग स्कूल के लिए भी मांग किए थे कि हमारा गांव में एक स्कूल होना चाहिए, पर इन्होंने इस बात को इग्नोर किया और ये काम अभी तक हम लोग का पीछा ही। पासवान वोटर पासवान के हम उपेंद्र कुशवाहा के लिए और एक बात कहना चाहते हैं। हम उनको इसलिए वोट नहीं देना चाहते हैं कि हमारे चिराग भैया हाजीपुर से खड़ा है, उनको कुशवाहा जाति के लोग एक भी लोग सपोर्ट नहीं किया है, इसलिए हम कुशवाहा जी को सपोर्ट नहीं करेंगे। और जहां तक हमको जितना बनेगा अदर कास्ट में भी चाहेंगे कि उनको सपोर्ट न किया जाए। हम उसके लिए एकदम मन धन तन से तैयार है, लेकिन हम उसके लिए तैयार है, जो भी हो करिए, ठीक है। ये देखिए कुछ लोग नारा भी लगा रहे हैं, चूंकि दोपहर का समय है और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 44 डिग्री है। और इस 44 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग अपने इलेक्शन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। देखिए हमारे साथ एक और नौजवान है, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार सिंह हुआ। और आपने पूछा कि क्या मूड मिजाज है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, चाहे वो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय या देश स्तरीय, उनका आकलन इस बार काराकाट में गलत साबित होने वाला है। आपने वो बहुत मशहूर कविता सुना होगा कि सिकंदर विश्व विजयी की जहां तकदीर फूटी थी, जहां चंगेज की खूनी तलवार टूटी थी, इस भारतवर्ष में इन दोनों का किस्मत फूटा है और इस बार काराकाट का ही स्थिति है। मोदी जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन उनको खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं यह चीज लिख कर देता हूं कि 2024 में एनडीए के तरफ से सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी बनकर उपेंद्र कुशवाहा रह जाएंगे। मैं लिख कर देता हूं कि 12 से 17% वोट उनको ज्यादा नहीं आने वाला है। आप मार्जिन को देख लीजिए, जैसे 14 का जो चुनाव हुआ, जब से काराकाट लोकसभा बना है, 14 में चुनाव हुआ और फिर 19 में चुनाव हुआ, अब 24 में होने वाला है। लेकिन 24 की जो परिस्थिति है वो उपेंद्र कुशवाहा 12 से 15% वोट ला करके सिमट कर रह जाएंगे। पूरा काराकाट पवनमय हो गया है। यहाँ पर जातीय बंधन टूट चुके हैं, धर्म के बंधन टूट चुके हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ युवा वर्ग हैं, आप कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए, क्या यह हुआ है? क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिला, हर कोई पवन सिंह के साथ चल रहा है। पवन सिंह लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीतने वाले यहाँ से हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लगता है कि विकास होगा पवन सिंह? देखिए, विकास सरकार का एक पैमाना होता है विकास होने का, हर जगह विकास होता है। मैं नहीं कहता हूं कि पवन सिंह जीत जाएंगे तो काराकाट में ताजमहल हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि किसी भी नेता से पवन सिंह ज्यादा काम करेंगे। क्योंकि पवन सिंह के जब जीवनी को आप देखेंगे तो उन्होंने संगीत जब सीखा तो संगीत में उस मुकाम को हासिल किया है जो हर किसी के बस का नसीब का चीज नहीं होता है। जब उन्हें अभिनेता के क्षेत्र में गया तो उसमें भी उन्होंने एक अच्छे मुकाम पर गया और उनकी जीवन की तीसरी पारी की शुरुआत है। मैं कह सकता हूं कि पवन सिंह इसमें बेटर से बेटर देने का प्रयास करेंगे। और हम सब काराकाट के लोग, मैं काराकाट के जनता से अपील भी करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुत सारे युवा लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए तत्पर रहते हैं, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई ऐसा काम करना है कि पवन सिंह को 15 साल से 20 साल तक के लिए अपने काराकाट क्षेत्र में रखें और खूब सेल्फी लेते रहें। सेल्फी लेने के चक्कर में उनके गति को विराम न दें, उनको जितना भी क्षेत्र भ्रमण करना है करने दें। यह मैं काराकाट के लोगों से अपील करना चाहता हूं। देखिए बहुत अच्छा है। देखिए जैसे है, एक बार ये आया था कि उनके साथ सिर्फ कुछ कम उम्र के लोग घूम रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके साथ बुजुर्ग भी हैं और भी लोग हैं। बताइए क्या है काम आप? हम करसांव पंचायत और महुआ पंचायत के दोनों के प्रतिनिधि हैं सर। हमारे 12 घर है। हम लोग इस बार, नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार यादव, और उप मुखिया भी है करसांव पंचायत के। तो क्या लगता है, जैसे इंडिया गठबंधन से समर्थित है राजा राम जी, वो पहले यहाँ पे विधायक भी रह चुके हैं और आप भी यादव हैं। 20 बरस से हम लोग के कोई वोट कुशवाहा नहीं दिया सर जी, आरजेडी के हम लोग देते रहे। और राजपूत लोग सर, भूमिहार लोग सब दिन वोट देते रहे। हम लोग औरंगाबाद से भी हम लोग कट के काराकाट में चल गए। इसलिए इस बार पवन जी को
हर घर में हम प्रणाम करने जा रहे हैं, हर जाति से संपर्क कर रहे हैं कि पवन भैया को जिताना है। काराकाट के राजा सांसद राम जी बनाना भी है। यहाँ वो आने दीजिए ना उनको से कोई उनको तो माला पहनाएंगे 12 में जाएंगे तो। और उपेंद्र जी को भी माला पहनाएंगे, जो 10 साल से हमारे गांव में नहीं गए। करगल रोड हो गया 12, झांकी मारने नहीं गए हैं। कितने के बाद जी नहीं, 20 बरस हो गया। 15 साल से महाबली जी 10 साल रहे, उपेंद्र जी रहे, राजा राम जी 10 साल विधायक रहे, हवा में जीत गए, सबके देन से जीत गए राजा राम जी। ना तो जीतने वाले वो नहीं थे, और ना अब जीतने देंगे हम लोग। यादव समाज जो है 50 से 60% हर करसाओं बूथ पर अगर वोट नहीं लान देंगे पवन सिंह के, तो जो कहिएगा वो तैयार रहेगा। राजकुमार यादव क्या नाम है आपका? कृष्णा दुबे नाम है। बताइए क्या मूड है? मूड है अबरी पवन सिंह का है। 3 दशक से हम लोग दे पा रहे हैं वोट उपेंद्र कुशवाहा जी का, महाबली जी का, और एक दिन भी यहाँ गांव में भ्रमण भी नहीं करते हैं, कोई पब्लिक से भेंट भी नहीं करते हैं, कोई कार्य नहीं हुआ। हमारा बमडीहा पंचायत से है, तो काम जब नहीं हुआ तो भाई हम लोग काम के विषय में वोट दे रहे हैं और पवन जी के ही देंगे, और इन्हीं को काराकाट क्षेत्र के मैंने संसद बना करके ही रहेंगे। लोग कहता है उपेंद्र कुशवाहा जी जब बने तो वो केंद्रीय विद्यालय ढेर सारा बनवाया। ये सब गलत है, अफवाह है, ये सब कहीं कुछ नहीं बना है। ये तो भेंट भी नहीं करते हैं, कोई पब्लिक से न आते जाते हैं। आज भी चुनाव है उनका, लेकिन हमारे गांव में, खराटी गांव में भी नहीं आते जाते हैं, जबकि शहीद जगतपति कुमार का स्मारक भी है और वहाँ भी माला अर्पण भी नहीं करते हैं। इन लोग जीत करके खाली जाते हैं और बस उधरे रह जाते हैं, कोई विकास का काम नहीं होता है। हम लोग परेशान भी हैं और मैंने अति भी हैं, तो हम लोग पवन सिंह का है इंशाल्लाह, और छूट के वोट देंगे। बाभन, ब्राह्मण, राजपूत जो भी जो है हम लोग सबको देंगे। हम लोग मूड है। आप देखिए क्या नाम है आपका? राहुल कुमार पांडे, जो कि मेरा करसांव घर हुआ, पंचायत भी करसांव है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, मोदी जी अपने अनुसार कुशवाहा जी को दिए हैं टिकट, लेकिन कुशवाहा जी को टिकट दिए हैं वो पहले भी रह चुके थे। मोदी जी पहले भी दिए थे, उन्होंने जीत कर तुरंत आरजेडी में जाने का कार्य किया है, पहला नंबर। और दूसरा पॉइंट है, अगर मोदी जी अगर दिन को अगर कह दे कि रात है, तो हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि मोदी जी अगर दिन को कह दे कि रात है तो हम लोग रात मान लेंगे। रात नहीं मान सकते हैं, हम लोग खुद शिक्षित हैं, आंख है हम लोग का, देख रहे हैं कि नहीं दिन है तो हम लोग दिन ही बोलेंगे। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा के जगह पे अगर कोई भी दूसरा प्रत्याशी आता, पवन जी अगर नहीं आते, तो उनका स्वागत करते हम लोग। लेकिन हर जात के लोग हर जात जमात में नहीं जाएंगे, अबर सिर्फ और सिर्फ पवन जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। और उनके अनुसार जो भी काम कर रहे हैं पवन जी, छोटा बच्चा से भी अगर नाम पूछे कि कुशवाहा जी को पहचानते हैं, तो कोई नहीं बताएगा कि हम कुशवाहा जी को जानते हैं। लेकिन पवन जी के अगर नाम पूछे कि पवन जी के नाम सुनते ही 1 किलोमीटर दूर रहता है लड़का, वो भी भाग के आता है। किस लिए आता है? उसका क्या मोह है पवन जी से? पवन जी से ये मोह है कि वो शुरू से ही पवन जी का नाम सुना है, वो पवन जी के बारे में जाना है कि क्या हम लोग कर सकते हैं। जब वो बच्चा जान सकता है, तो हम अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं। मोदी जी आने वाले हैं काराकाट में, उपेंद्र कुशवाहा जी के मोदी जी ठीक है, उनको समर्थन करें। मोदी जी अगर वो दिन को अगर रात बोलेंगे तो हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर दूसरा अदर कोई रहता तो उनको हम लोग उनको सपोर्ट करते। लेकिन पवन जी हैं, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। पहला सिर्फ पवन, तो अगला भी पवन, और आगे नहीं। जब तक पवन रहेंगे, जब तक अगर काम करेंगे, अगर पवन जी अगर काम नहीं करते हैं तो उनको भी हम लोग स्वागत नहीं करेंगे। अगर काम करेंगे वो, तो हम लोग आगे भी उनको अगला बार चुनाव जिताने का कार्य करेंगे। लेकिन पहला में अभी पवन जी का है, और पवन जी को आगे हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और जहां तक कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगला कोई अगर कह दे कि पवन जी क्या है, पवन जी को कहने और बताने की जरूरत नहीं है, उनको पंपलेट दे के कहने की जरूरत नहीं है कि ये कैंची छाप है, इस पे आप चुनाव चिन्ह इनका है। केवल पवन जी का नाम से, केवल मुंह से कह देने से 10 आदमी की जगह पर 1000 आदमी तैयार है। आप कुछ बोलिएगा, क्या नाम है? बताइए। मेरा नाम हुआ मिस्टर राजेश कुमार सिंह जी। और हम इस औचित्य से प्रेरित करना चाह रहे हैं सर कि हम लोग इस बार जय पवन तय पवन हमने स्वीकार कर लिया है।
सारी जितना भी पब्लिक है, सारे के सारे लोग को कहना में यही है कि हम लोग पवन सिंह को ही वोट दे करके जिताएंगे भारी से भारी मतों से, क्योंकि हमने उपेंद्र कुशवाहा जी को सर्व किया, टाइम दिया, लेकिन उन्होंने आज तक जहां तक कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र का इन्होंने भ्रमण तक नहीं किया। और देखें जहां तक कि रोड है, सड़क है, नाली है, अनेक प्रकार की मैंने हम लोग जहां भी देख रहे हैं अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही है। सारे पब्लिकों से मेरा निवेदन यही है कि हम यही चाहेंगे कि भारी से भारी मतों से। जैसे राजा राम जी भी थे, ओबरा विधायक रह चुके हैं, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया? नहीं सर, आज तक तो कुछ उन्होंने काम किया ही नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। और हम लोगों ने साफ एकदम स्पष्ट समय सारे ग्रामीणों सारे पब्लिक लोग का यही मोमेंट है सर कि जय पवन तय पवन। इस बार पवन सिंह की भारी से भारी मतों से हम लोग को विजयी बनाना है। देखिए हमारे साथ और लोग हैं, बोलिएगा। क्या बोलेंगे? आइए इधर आइए ना जी, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम रोहित शर्मा हुआ हम्म, और मैं दाऊद नगर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। और पवन जी को मैं आज बहुत करीब से जानता हूँ और मेरे उनका बचपन से लगाव है और उनका गाना का तो फेवरेट हूँ। और उनका एक जब अंदर की दिल की आत्मा जब मांगता है तो किसी को रुलाना नहीं चाहिए। सबसे पहले उसको दिल खोलकर उसको एक सही तरीके से आगाज होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि एक कोई है। और पवन भैया तो खुद बोले हैं कि हम नेता नहीं, एक बेटा बन के आ रहे हैं। और बेटा का साथ कौन नहीं देगा? एक चचा हो गए, दादा, भाई बहन, चाची बहन, माई लोग, तो सब लोग ही करा के वोट और एक बहुत अच्छा वोट से ये मुकाम हासिल। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कारण क्या रहेगा कि आप लोग पवन सिंह जैसे निर्दलीय हैं, कोई पार्टी का सिंबल नहीं है? हाँ, आखिर कारण क्या है? उपेंद्र कुशवाहा मंत्री भी रह चुके हैं इस क्षेत्र से। क्योंकि पहले का चुनाव एक जात पात से रिलेटेड होता था, लेकिन अब का चुनाव ऐसा एक माहौल है लोगों के बीच, ये मैं नहीं, एक पब्लिक का ये कहना है कि एक सारे जात पात से उठ के अब भैया को सर्वजात सपोर्ट करेंगे, एक अच्छा बहुमत से उसको सांसद तक पहुंचाएंगे। आइए आइए इधर आइए, बोलना है तब यार, रुको मत। बताइए क्या नाम है आपका? रंजन पासवान। पासवान जी हैं आप? हाँ बताइए क्या है स्थिति, ठीक क्या है। मूड है? ठीक है, मुंडा को ठीक है। किस तरफ जाइएगा? पासवान जी हैं। आजकल बिहार में तो जाति आधारित ही वोटिंग ज्यादा होता है। जात ठीक है, हम तो पासवान जी यही हैं। कुशवाहा जी आप नहीं घूर पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई के बस विद्यालय नहीं कुछ अति कर रहे हैं। और हाजीपुर में जब कुशवाहा लोग चिराग पासवान के वोट नहीं दिए हैं, इस पर हमने नरकार हैं। अब पवन भैया के अति ये कैसे पता है कि हाजीपुर में वोट नहीं किए? नहीं, कुशवाहा के नहीं दिए हैं, वो हमने तो देख रहे हैं, पढ़ लिखल हमने देख रहे हैं, सब पे मीडिया के माध्यम से हमने देख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने तो पढ़ लिखल हैं, बोल रहे हैं। तो लोगों का अलग अलग ये विचार भी है। और हमारे साथ अभी लगभग पासवान जी थे, पंडित जी लोग हैं, राजपूत जाति से थे, कुछ भूमिहार लोग भी थे। सभी का अभी इस जो आपने सुना कि क्या है स्थिति, क्योंकि वोट 1 जून को होने वाला है। अभी लगभग 6-7 दिन और बचे हुए हैं वोटिंग में। अभी मोदी जी का प्रोग्राम काराकाट में होने वाला है। उसके बाद जनता का क्या मूड होता है? उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन में मोदी जी सभा को संबोधित शायद करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि समीकरण और भी चेंज होता है या यही रह जाता है। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह।